30 दिसंबर रविवार साल का आखिरी दिन। ये कोई साधारण रविवार नहीं है। इस दिन मार्गशीर्ष रविवार साल की आखिरी रात पड़ रही है। इस रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा। धनवान उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी। धन की बरसात गुड़ के। वो उपाय जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न सिर्फ अपने जीवन में हर तरह की इसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। You must have spent hours researching for the right car to buy, right? But did you do the same for your insurance? It's okay. हम हैं ना. Just visit www.tataaig.com and get your quotes in 2 clicks. हमारे घर में कई होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो आता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न सिर्फ बदलाव करते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और ढान से संपन्न बनाते हैं। जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न सिर्फ आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। शुरू कर दें तो न सिर्फ आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह हर एक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्य देव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए, वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए, तो ना आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आप धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों,
अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट के दिन समाप्त होगा, और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है, वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो उपाय है, वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके मंगल दोष है, शनि दोष मान लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष का बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए, या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो असाइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए, और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है, आपको यही चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए, और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस, कस्टर्स, कस्टर्स। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें, और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए, और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट